पंजाब में बाढ़ का कहर, 23 जिले प्रभावित हुए, 2000 गांव जलमग्न हैं। अब तक 40 लोगों की बाढ़ से मौत हो गई, हजारों परिवार बेघर हुए। राहत और बचाव का काम जारी, कई इलाकों में हालात बेकाबू। पंजाब में बाढ़ से 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हैं, किसानों पर टूटा है कहर, कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पंजाब के लिए राहत कार्यों की समीक्षा पर फोकस। बाढ़ त्रासदी पर पंजाब सरकार और केंद्र की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कोशिशें जारी। उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल, अचानक से आए फ्लैश फ्लड से उफान पर आए नाले, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। नौगांव में बादल फटने के बाद तबाही, भीषण बारिश के बाद दिखा जन सैलाब का मंजर। यमुनोत्री नेशनल हाईवे से लगे नौगांव बाजार क्षेत्र में भारी तबाही हुई, भीषण बारिश के बाद सड़कों पर दिखाई दिया सैलाब। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत और बचाव के काम में जुटे। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास बादल फटने से श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग बंद है, बीआरओ की टीम लगातार मलबा हटाने और सड़क खोलने के प्रयास में जुटी। दिल्ली में अभी यमुना में उफान जारी है, चारों ही तरफ दिखा पानी पानी। मयूर विहार इलाके से आई हैं ड्रोन्स की तस्वीरें। दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जलस्तर, ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 206.43 मीटर दर्ज किया गया है जलस्तर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है, जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार करते हुए नजर आए लोग। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले टूटी मंगेशपुर ड्रेन के स्ट्रेंथनिंग के लिए पहुंची है सेना, ड्रेन के किनारों को मजबूत करने पर काम। झज्जर में मारुति कंपनी के स्कॉटयार्ड में खड़ी हुई सैकड़ों गाड़ियां भी डूबी, सेना के 80 और एसडीआरएफ के 40 जवान मौके पर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में नहीं थम रहा है भूस्खलन का दौर, चोकर गांव में अचानक से जमीन धंस गई और तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बागेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राहत का कार्य का निरीक्षण किया, अधिकारियों से जानकारी ली गई। लगातार भारी बारिश के बाद झेलम नदी में दिख रहा है उफान, प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी फिर से उफान पर है, घाट के सभी मंदिर जलमग्न हो गए। 3 दिन में दूसरी बार डूब गए हैं रामघाट के सभी मंदिर। सिरसा में घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने की वजह से खेतों में घुस गया है पानी, देखते ही देखते 80 फीट तक दरार देखी गई, 1000 से 1500 एकड़ फसलें जलमग्न। मथुरा में यमुना के उफान की वजह से दाऊजी बाजार में घुसा पानी, विश्राम घाट जलमग्न है, कमर तक पानी भरने से लोग परेशान। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के पानी में फंस गई गर्भवती महिला, तबियत बिगड़ने पर गांव में एम्बुलेंस पहुंची। जनसैलाब में पैदा होने की वजह से नवजात का नाम रखा गया है सैलाब सिंह। सूरत में भारी बारिश की वजह से तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी किनारे गणेश विसर्जन के लिए बना कृत्रिम तालाब जलमग्न। झारखंड के धनबाद में बीसीसीएल इलाके में कोयला खदान में हादसा हुआ, अब तक 5 शवों को बाहर निकाला गया, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के करनाल में मौसम से अचानक से करवट लिए, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही है बारिश, लोगों को यातायात में परेशानियां। राजस्थान के उदयपुर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है, उदय सागर बांध के गेट खोले गए। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई गांव जलमग्न हैं, खेत तालाब में तब्दील हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार, मेडिकल कॉलेज में भी आया बाढ़ का पानी, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर रेस्क्यू में जुटी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज से बीजेपी सांसदों की कार्यशाला, जीएसटी में कटौती के लिए पीएम मोदी का होगा सम्मान, अमित शाह और नड्डा भी रहेंगे मौजूद। सांसदों के लिए 4 सत्र होंगे, सोमवार को सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, अलग अलग मंत्रालयों की संसदीय समितियों के अनुसार सांसदों से भी चर्चा। टैरिफ पर तनाव के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा मैं हमेशा रहूंगा उनका दोस्त। प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट में लिखा है भारत अमेरिका में सकारात्मक साझेदारी। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच फोन पर बात हुई, दोनों देशों के सामरिक और द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर, यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने पर भी चर्चा। बिहार में सीट बंटवारे से पहले बयानों की जंग, जीतन राम मांझी ने चिराग के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 2020 से चाल चरित्र सबको पता है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी के बयान पर चुटकी ली, कहा बीजेपी रास्ते में से हटा देना चाहती है सभी छोटे दलों को, एनडीए की डूबती नैया पर कोई सवारी नहीं करेगा। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा मांझी मजबूत पिलर हैं, परिवार में खटपट होती रहती है, एनडीए एकजुट है।
सीएम नीतीश कुमार आज महिला रोजगार योजना पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। हर परिवार की एक महिला को मिलेगा 2,10,000 रुपए तक का आर्थिक लाभ। जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थल पर राष्ट्रपति के अपमान की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है, गर्मा गई है सियासत। वायरल वीडियो में आरोपी के साथ देखे गए उमर अब्दुल्ला। बीजेपी ने पूछा, क्या ये देश विरोधी तत्वों को समर्थन नहीं है? किरण रिजिजू ने उपद्रवियों को बताया देशद्रोही, कहा राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान नहीं सहा जाएगा। सीएम सिद्धरमैया ने 7 बार किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। आईटीएमएस कैमरों में कैद हुए अलग अलग घटनाएं। 6 बार सीट बेल्ट न पहनने पर 2,500 रुपए का जुर्माना, सभी चालान किए गए हैं जमा। लाल बाग से राजा की मूर्ति को समंदर में किया गया विसर्जित, बप्पा को दी गई शानदार विदाई। मन्नतों की राजा की विदाई देने के लिए उमड़ा था भक्तों का सैलाब। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए बप्पा के भक्त। बप्पा की मूर्ति के विसर्जन में लालबाग से राजा का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुणे में गणेश विसर्जन के मौके पर देखे बप्पा के सैकड़ों भक्तों की भीड़। अगले बरस जल्दी आने की कामना के साथ बप्पा को विसर्जित किया गया। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकाली गई भव्य झांकियां। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी ने लोगों का दिल मोह लिया। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने आर्ट गैलरी की तस्वीरों के बारे में जानकारी। मुंबई में 19-20 सितंबर को होगा स्टील एक्स 2025 का महाकुंभ। ग्रीन स्टील और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा। भारतीय सेना को मिले 155 नए ऑफिसर्स। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में शानदार पासिंग आउट परेड। लखनऊ में सड़क पर खड़ी हुई ऑडी कार में अचानक से लग गई थी भीषण आग। इलाके में हड़कंप मचा, यातायात भी बाधित हुआ। मोतिहारी में मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी नवविवाहित महिला। पारिवारिक कलह की वजह से ससुराल नहीं जाने की जिद पर अड़ी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में गिरी थी बहुमंजिला इमारत। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद थी। राहत और बचाव का काम जारी, कोई जनहानि नहीं। बिहार के मोतिहारी में मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई नवविवाहिता को किसी तरह समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। पटना के हाजीपुर इलाके में आइसक्रीम को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुई। कुछ युवकों ने मौके पर पहुंची पुलिस को लाठी डंडों से पीटा। बीड में 2 गैस सिलेंडर फटने की वजह से इलाके में हड़कंप मचा। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। आग की लपटें दूर से देखी गई। कटिहार में 10 दिनों से लापता युवक का शव मिला। एसपी बोले पैसा चोरी को लेकर विवाद को लेकर हत्या हुई। बेतिया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 2 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। प्रयागराज में गंगा नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 2 की हुई है मौत, 1 की तलाश जारी। कटिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। साथ ही सड़क किनारे 3 पशुओं के भी शव पाए गए। खगड़िया में दिनदहाड़े गोली मारकर पूर्व मुखिया के भतीजे की हत्या कर दी गई। साथ ही दोस्त को भी बदमाशों ने गोली मारकर घायल किया। हरिद्वार में मरीज की मौत पर हंगामा। गुस्साए लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। अलवर में सवारियों से भरी हुई हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई। टक्कर के बाद पलट गया था ट्रेलर। बस में सवार 12 यात्री घायल हुए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 10 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हुई। गणपति पंडाल में खेलते हुए अचानक से बिगड़ गई थी तबीयत। छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 4 तस्करों को गिरफ्तार करके इलाके में निकाला गया जुलूस, सिखाया गया सबक। महाराष्ट्र के लातूर में अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद डेड बॉडी को सूटकेस में भरकर नदी में फेंका। 5 की गिरफ्तारी। गुजरात के महिसागर हाइड्रो परियोजना में 3 दिन पहले हुए हादसे में 5 में से 4 मजदूरों के शवों को बरामद किया गया।